हैदराबाद किंग्समैन 1 अरब 75 करोड़ रुपए की खरीदी थी अमेरिका के एक बिजनेसमैन है फवाद सरवर साहब ने, और इस टीम में उन्होंने सबसे महंगा खिलाड़ी जो लिया था वो साइम अयूब था कि जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते चले आ रहे हैं, मैचेस हो चाहे टेस्ट मैचेस हो, वनडे इंटरनेशनल मैचेस हो, T20 मैचेस हो, लेकिन साइम अयूब ने बड़ा मायूस किया। इस अगर पूरे टूर्नामेंट में आप देखें तो साइम अयूब की कारकर्दगी उस मयार की नहीं रही कि जो उन्होंने ख़रीदा था, जितने पैसों पर साइम अयूब को, उन्होंने 10 मैचों में सिर्फ 151 रन बनाए हैं साइम अयूब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। क्रिकेट का मेला PSL 11 की सूरत में अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। 44 में से 40 मैचेस खेले जा चुके हैं और टॉप 4 टीम्स का भी फैसला हो चुका है कि किन किन टीमों ने प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया है। और हैरत अंगेज़ तौर पर NBL PSL की तारीख में पहली मरतबा कोई टीम जो कि 4 मैच हारी शुरू के और उसने फिर प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया, और वो टीम है हैदराबाद किंग्समैन की। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इनवेरेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के ताउन से पेश किया जा रहा है। धुआं हटाओ जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैशबैक DC फास्ट चार्जिंग EV इनब्रेक जियो फ्यूचर वाली राइड। कल नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में मुकाबला होगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्रिकेट टीमों के दरमियान, जबकि ये क्वालिफायर होगा। इनमें से अगर कोई भी टीम मैच हारती भी है तो उसके लिए एक चांस होगा कि वो मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन के फातेह टीम से मुकाबला करेगी और फिर फाइनल खेलेगी। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है उस सूरत हाल को देखते हुए कल का मैच बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की टीम ने एक मरतबा 2017 में ये चैम्पियनशिप जीतने का एजाज़ हासिल किया था, और 3 मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इस HBL PSL को जीतने में कामयाब हुई है। आखिरी मरतबा 2024 में उसने ये टाइटल जीता था। फिर 2025 की चैम्पियन टीम लाहौर कलंदर्स जो है वो बाहर हो गई है टूर्नामेंट से, और बाज़ उसकी जो सपोर्टर्स थे बड़े ज़बरदस्त थे, उनको बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन कराची में जो लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस रही, बैटिंग परफॉर्मेंस, उसकी वजह से उनकी टीम को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। हैदराबाद किंग्समैन 1 अरब 75 करोड़ रुपए की खरीदी थी अमेरिका के एक बिजनेसमैन है फवाद सरवर साहब ने, और इस टीम में उन्होंने सबसे महंगा खिलाड़ी जो लिया था वो साइम अयूब था कि जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते चले आ रहे हैं, मैचेस हो चाहे टेस्ट मैचेस हो, वनडे इंटरनेशनल मैचेस हो, T20 मैचेस हो, लेकिन साइम अयूब ने बड़ा मायूस किया। इस अगर पूरे टूर्नामेंट में आप देखें तो साइम अयूब की कारकर्दगी उस मयार की नहीं रही कि जो उन्होंने ख़रीदा था, जितने पैसों पर साइम अयूब को, उन्होंने 10 मैचों में सिर्फ 151 रन बनाए हैं साइम अयूब ने। और अगर देखा जाए तो उनका जो बैटिंग फी इनिंग्स औसत था वो 15 रन का रहा, और फिर उसके अलावा अगर उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 121 का स्ट्राइक रेट रहा। 17 चौके और 5 छक्के साइम अयूब ने लगाए, तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी साइम अयूब की। इसी तरीके से अगर आप देखें तो मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस भी बड़ी मायूस कुन रही, उनकी बड़ी पिटाई हुई आखिरी मैच में, तो उन्होंने 4 ओवर्स में 57 रन दिए। तो अब देखते हैं कि हैदराबाद किंग्समैन की टीम जो है वो किस तरीके से मुकाबला करती है मुल्तान सुल्तान्स का। ये मैच जो है ये गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होगा, लेकिन कल जो मैच खेला जाएगा यानी नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। पेशावर ज़ल्मी ने 9 मैचेस जीते, लेकिन फिर आखिरी मैच में उसे लाहौर कलंदर्स के हाथों शिकस्त हुई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो ज़बरदस्त फॉर्म में भी है, और अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि पेशावर ज़ल्मी जो है उसका जो मुकाबला हो रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, तो पेशावर ज़ल्मी की टीम में बाबर आजम जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, और कोसाल मेंडिस ने 500 रन बनाए हैं, 483 रन बाबर आजम ने स्कोर किए। यही दोनों मेन बैट्समैन हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में मार्क चैपमैन जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं, उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। उन्होंने आखिरी मैचों में अगरचे रन किए, 198 रन उन्होंने बनाए। और उसके अलावा समीर मिन्हाज जो नौजवान हैं, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, 299 रन स्कोर किए। और अगर आप देखें उसके अलावा अगर आप लाहौर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में देखें तो समीर मिन्हाज और फिर डेवन कॉनवे
डेवन कॉनवे जो हैं उन्होंने भी 200 से ज़्यादा रन बनाए हैं और 265 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। फिर दूसरी तरफ जो मुकाबला है इस्लामाबाद यूनाइटेड का पेशावर ज़ल्मी की टीम से, तो पेशावर ज़ल्मी का मैंने आपको बताया कि बाबर आजम के 485 रन हैं, 500 रन हैं कुसाल मेंडिस के, और उसके अलावा इफ्तिखार अहमद तो बॉलिंग में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, माइकल ब्रेसवेल भी है उनके पास, फरहान यूसुफ भी हैं। तो अच्छे एक दिलचस्प मुकाबले की तवक्को है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान। पेशावर ज़ल्मी की टीम लाहौर से कराची आई है और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के मध्य मुकाबल होगी। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी टीम जो है वो जो भी मैच जीतेगी टीम वो फाइनल में पहुंच जाएगी HBL PSL 11 के, और जो टीम हारेगी उसके लिए एक चांस रहेगा कि वो मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन की जो फातेह टीम है, जो विनर टीम है उस मैच की, उससे मुकाबला करे और फिर फाइनल के लिए फैसला हो। अब क्या सूरत हाल बनती है देखना होगा। कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कल ये मैच है चूँकि डे एंड नाइट मैच है, अब सारे मैचेस डे एंड नाइट है, तो अब उसमें क्या परफॉर्मेंस रहती है। लेकिन इस HBL PSL पर अगर आप नज़र डालें तो कोई नया टैलेंट उभर कर सामने नहीं आया। ज़्यादातर गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए हैं, अपनी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और अगर आप पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानियों में से कोई नया टैलेंट नहीं आया। सुफियान मुकीम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनकी 19 विकेटें हैं अगर देखा जाए तो, और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी की भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बैटिंग के शोबे में समीर मिन्हास एक ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने मुतासिर किया, रन स्कोर किए। फरहान यूसुफ एक ऐसे बैट्समैन जिन्होंने रन स्कोर किए, और फिर उसके अलावा नसीम शाह के दो भाई हैं, हुनैन शाह और उबैद शाह, उन्होंने भी मुतासिर किया है अपनी बॉलिंग के ज़रिए। अली रज़ा के जो पहले भी खेल चुके हैं पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग, अली रज़ा जो 17 साल फास्ट बॉलर जिनका सियालकोट से ताल्लुक़ है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है इस HBL PSL में। तो कोई इतने ख़ास किस्म का, जिसे कहते हैं ना कि PSL एक नर्सरी हुआ करती थी गुज़िश्ता 10 बरस में, लेकिन इस तरह का टैलेंट सामने नहीं आया है। अब देखते हैं कि तमाशाइयों के हवाले से भी ऐलान हो चुका है कि फ़ाइनल के लिए तमाशाइयों को दाखिले की इजाज़त दी गई है। टिकट्स की जो फ़रोख्त शुरू हो चुकी है, कम से कम टिकट 1500 रुपये का और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट 10,000 रुपये का है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में इतवार 3 मई को जो HBL PSL का फ़ाइनल खेला जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, फिर जो कंट्रोवर्सीज आई इस HBL PSL ने, उसको भी इस टूर्नामेंट को थोड़ा सा धुंधला दिया है। और आखिरी जो काम किया वो तो मोहम्मद रिजवान ने किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने खुलकर ये कहा कि जी लाहौर कलंदर्स के हवाले से उन्होंने जो बात की, तो कंट्रोवर्सीज तो आई हैं, लेकिन अब चूँकि 40 मैचेस हो चुके हैं, अब 4 मैच बाकी हैं, तो अब देखते हैं कि कौन सी टीम इस HBL PSL में फतह का ताज अपने सर पर सजाने में कामयाब होती है। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के ताउन से पेश किया गया। धुआं हटाओ जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैशबैक DC फास्ट चार्जिंग EV इनब्रेक Zio फ्यूचर वाली राइड। देखते रहिए